नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तो हम फिर से हाजिर हैं नई श्रृंखला में, सिख धर्म को जानिए। इस श्रृंखला की नई कड़ी लेकर के हम फिर हाजिर हैं। तो मैं हूं कुमार अनिल और मेरे सामने बैठे हुए हैं सरदार गुरदयाल सिंह जी, पटना सिख बिरादरी के, पंजाबी बिरादरी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की कितनी वाणियां हैं। आमतौर से लोग समझते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में सिख गुरुओं की ही वाणियां हैं, लेकिन पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की, आपको जानकारी दी थी कि गुरु ग्रंथ साहिब में सिख गुरुओं के अलावा भी अन्य भक्तों की वाणियां हैं। तो आज बात करेंगे कि कबीर की कितनी वाणियां हैं और कौन कौन सी वाणियां हैं। यस। तो आप बताएं। बिल्कुल सर ऐसा है कि जो हमारा गुरु ग्रंथ साहब है, जो उसमें वाणियाँ हैं, ये हमारे 1430 पृष्ठों का ग्रंथ है। इसमें 15 गुरुओं की वाणियों के अलावा 15 भक्तों की वाणियाँ और 14 भट्टों की वाणियाँ हैं, जो कि वाणियाँ जो ये है ये पद के रूप में है। और ये वाणियाँ 15 भक्तों की वाणियाँ 778 पद हैं, जिसमें कबीर साहब के ही सिर्फ 541 पद अंकित हैं। अच्छा, सिर्फ कबीर साहब के 541 पद अंकित गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीर साहिब के 541 पद हैं, वाणियां हैं। बिल्कुल। तो कोई एक वाणी के बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ सर, एक जो मैं मतलब जो प्रचलित वाणी है, क्योंकि गुरु नानक जी का एक जो था कि एक ओंकार, एक ओंकार, एक ही ईश्वर के उपासक थे वो, और कहते थे कि भाई एक ही ईश्वर ने हमें सबको भेजा है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी हो। तो कबीर साहब ने भी उसी परंपरा को पहले कहा था। कबीर साहब उससे करीब 70-80 साल पहले हुए थे। तो उन्होंने अपनी वाणी में कहा था कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक दूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। इसका भावार्थ हुआ कि खुदा एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह ने ही मुझे सबको बना के भेजा है। जी। तो ये समानता तो उन लोगों में थी, बाणी में और सब करने में, और समाज की अधोगति को दूर करने में दोनों ने भरपूर योगदान दिया। जी। तो दोनों में समानता है कि दोनों ही समाज में जो अंधविश्वास था, हाँ, जो कुरीतियां थी, उसके खिलाफ उन्होंने लोगों को जगाया। जगाने के तरीके में कुछ फर्क है क्या कबीर और नानक जी में? बिल्कुल। देखिए, कबीर साहब की वाणी थोड़ी सी कठोर वाणी थी। वाणी वो कहते थे जरूर वो, लेकिन उनको वाणी कहने का जो लोग जो समझते थे ना, वो समझते थे कि हम पर प्रहार हो रहा है और हमको ये ज़बरदस्ती ऐसा थोपा जा रहा है। लेकिन गुरु नानक जी वाणी में क्या था, वो जो वाणी कहते थे उसको करके दिखाते थे। एग्जाम्पल, हरिद्वार में स्नान करने जा रहे लोग जब देखते थे कि रिवाज था वहाँ पर कि पूर्व दिशा में सूरज की ओर करके लोग जल उलीचते थे हथेली से। तो गुरु नानक जी ने लोगों को बहुत मना किया कि भाई ऐसा नहीं करो, को नहीं मानते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे। उन्होंने पश्चिम दिशा में मुँह करके और जल उलीचना शुरू किया। पूछा लोगों ने कि भैया आप पश्चिम दिशा में क्यों करें, सूर्य भगवान तो उधर है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा सूर्य भगवान पर जो यहाँ से हजारों मील दूर है, तो आप तुम्हारा पानी पहुँच सकता है? बोले कि बिल्कुल पहुँच सकता है। तो मैं यहाँ पश्चिम दिशा में अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ, जो मात्र 500 किलोमीटर दूर है। अब लोगों में ये विश्वास और लोगों को समझ में आ गई। गुरु नानक जी का समझाने का तरीका सरल था। जो भी वाणी उन्होंने कही है, उन्होंने बिल्कुल सरल भाव से करके दिखाया है। जी। तो गुरु नानक जी और कबीर जी में ये एक समानता है, थोड़ा फर्क है, कहने का अंदाज अलग है, बात एक ही है। उन्होंने भी कहा था कि ना मैं हिंदू ना मुसलमान, और कबीर साहब ने भी कहा है कि ना मैं हिंदू ना मुसलमान। दोनों की वाणी करीब मिलती जुलती है। इन्होंने भी दोनों को समुदायों को एक ही निगाह से देखा है। सबको संदेश ये है कि लड़ना झगड़ना नहीं है। बिल्कुल अल्लाह बड़ा कि ईश्वर बड़ा, इस नाम पर झगड़ा मत करिए, वो तो एक ही है। तो ये है गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की वाणी। कितनी वाणियां हैं कबीर साहब की, एक बार फिर से बताएं। कबीर साहब के 541 पद है, और ये जो मैंने बताया कि अव्वल नूर पाया, ये 1349 पेज पर अंग पर अंकित है। अच्छा। हाँ, ये गुरु ग्रंथ साहब में 1430 अंगों का गुरु ग्रंथ साहब है पूरा। तो 1349 पर ये पद अंकित है। अच्छा, कुल गुरु ग्रंथ साहिब में कितने
पृष्ठ हैं, पन्ने हैं? 1430 हाँ। पृष्ठ हैं। उसको पृष्ठ ना कहा जाए, जी। उनको अंग कहा जाए, क्योंकि हम लोग जीवित गुरु मानते हैं ना उनको। जी, जी, तो इसलिए हम लोग पृष्ठ ना कह के उनको अंग कहते हैं। माफी चाहता हूँ जी, माफी चाहता हूँ। सॉरी। वो कितने बताए कुल अंक कितने हुए? 1430। 1430। हाँ, 1430। और कबीर साहब की कितनी वाणियां हैं इसमें? इसमें 541 पद हैं इनके। पद हैं, वो जगह जगह पर सूटेबल है, वो किए गए हैं। उन्होंने जब गुरु अर्जुन देव जी ने या गुरु नानक देव जी जब ये वो वाणियाँ एकत्र की ना और ये संकलन किया, तो जो सूफी संत थे जिनकी वाणियाँ उसमें समाज को चेताने के लिए, समाज को अंधविश्वासों से दूर करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए, वो वाणियाँ इसमें अंकित है। जी जी। तो आपने देखा कबीर साहब की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है। तो फिर हम अगली कड़ी में ऐसे ही एक नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल।